आत्मविश्वास जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको कोई नकार नहीं सकता है, और जो व्यक्ति इस आत्मविश्वास की स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो सफलता को प्राप्त करता है। आप सभी को नमस्कार। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने की प्रयास कर रहा हूं, और विषय है आत्मविश्वास। निश्चित रूप से जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिक कारक जो होती है वो है आत्मविश्वास। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है, प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके पास आत्मविश्वास नहीं है तो फिर व्यक्ति हर समय एक डरा हुआ व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है और एक असमंजस की स्थिति में, एक दुविधा की स्थिति में दिखाई देता है। पहले जान लें कि आत्मविश्वास कहते किसको है आखिर। मेरी दृष्टि में आत्मविश्वास व्यक्ति की वो स्थिति है जहां पर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन निडरता के साथ कर सकता है, विश्वास के साथ कर सकता है, अपने निर्णयों पर अडिग रह सकता है और अपने कार्यों के प्रति वो हमेशा एक सकारात्मक स्थिति में रहता है, और जिस पेशे को अपनाता है उसको निडरता के साथ निभाता रहता है। एक असमंजस की स्थिति में वो कभी भी नहीं रहता है, और जो कुछ भी वो काम करता है वो हमेशा एक विश्वास के साथ और एक निडरता के साथ, बिना भय के उस काम को निभाने में वो सक्षम होता है। और हर एक व्यक्ति जो जिसका उससे मुकाबला होता है उसका उत्तर देने में वो सक्षम होता है। इस स्थिति को आत्मविश्वास का नाम दिया जा सकता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि आत्मविश्वास व्यक्ति की वो स्थिति है जब व्यक्ति अपने जिस पेशे में वो काम करता है, जो भी वो काम कर रहा है, उस काम को दृढ़ता के साथ करने में सक्षम है, उस काम के प्रति उसका त्याग है, समर्पण है, और कभी भी वो दुविधा की स्थिति में नहीं है, निडरता की स्थिति में वो उस कार्य को संपन्न करता है। व्यक्ति की इस स्थिति को आत्मविश्वास का नाम दिया जा सकता है। आत्मविश्वास हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकता, यह बात भी सत्य है। वो व्यक्ति कभी भी आत्मविश्वासी नहीं हो सकता जो देखा देखी करता है, जो समय समय पर अपने निर्णय बदलता है, समय समय पर अपनी जो सोच है उसको बदल देता है। वो व्यक्ति कभी भी आत्मविश्वासी नहीं हो सकता है। आत्मविश्वासी वो व्यक्ति होता है जो एक गहरे विश्लेषण के दौर से गुजरता है, अपना आत्मविश्लेषण करने में वो सक्षम होता है। वो व्यक्ति आत्मविश्वासी बन सकता है। और यदि हम लोग आत्मविश्वास की बात करें कि जैसे अक्सर हम लोग बच्चों को भी कहते हैं कि अपना आत्मविश्वास जगाइए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, ऐसे कुछ विचार, ऐसे कुछ शब्द उनको हम लोग बार बार कहते हैं और उनको ये भी समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में आत्मविश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। ये कुछ बातें हम लोग उनसे कहते हैं। लेकिन आत्मविश्वासी बने कैसे आखिर? एक शिक्षक होने के नाते कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह से हम लोग एक आत्मविश्वासी व्यक्ति और अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मेरी दृष्टि में है कि आत्मविश्वास लाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हम ज्ञान को अधिक से अधिक सहेज लेते हैं, ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त कर लेते हैं, हर एक कार्य या हर एक जो भी हमारे समक्ष आता है जिसमें हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके हर एक पहलू को जान लेते हैं, हर एक आयाम को जानने का प्रयास कर लेते हैं और जान लेते हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। क्योंकि हमें यह विश्वास अपने आप है कि जो कोई भी अगर मुझे इस विषय के बारे में प्रश्न करेगा तो मेरे पास उसकी जानकारी है, उसका ज्ञान है। ज्ञान और सूचना में थोड़ा सा अंतर अवश्य करिएगा। सूचना केवल एक डाटा के रूप में और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान जो हमारे अंदर समाहित है, ज्ञान जिसको हम लोग अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं,
ज्ञान जिसके बारे में हम लोग एक गहरी नजर, एक गहरी पैठ रखते हैं, और जहां कहीं भी उसकी जरूरत होती है उसका हम लोग प्रयोग करने की स्थिति में होते हैं, उस स्थिति को ज्ञान का नाम दिया जा सकता है। नॉलेज इज पावर भी कहा गया है आज के युग में, कि जो ज्ञानी है वो शक्तिशाली है, ये बात कही जाती है। और इसको बहुत ज्यादा कहा गया है। इससे पहले भी मैंने कई बार इसको उद्धृत किया है कि ज्ञान ही सर्वे सर्वा है, ज्ञान ही प्राथमिक चीज है, और ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर बनाए थे, जिसमें मैंने ज्ञान को, दृष्टिकोण को और स्किल को, यानी कि दक्षता को जोड़ने का, एक आपस में जोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन यहां पर मैं केवल ज्ञान की बात कर रहा हूं, और ज्ञान वो पहलू है व्यक्ति का, ये निश्चित बात है कि जो व्यक्ति को आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है, और वो हमेशा एक अच्छे रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्थिति में पहुंचता है। इसी तरह से अगर मैं अलग अलग पेशे की बात करूं, जो अलग अलग पेशे हैं और उनके अंदर हमें आत्मविश्वास दिखाई देता है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, अलग अलग तरह के विधाओं की आवश्यकता होती है। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं साहब, सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट की बात करें, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी तब आत्मविश्वासी कहलाएगा जब वो हार्ड वर्क करेगा, जब वो हर एक अपने सिलेबस को, हर एक जो उसके पास टारगेट है उसको अपने अंदर समाहित करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, हार्ड वर्क से हार्ड वर्क करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से वो एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ वो परीक्षा में बैठेगा और बहुत अच्छे तरीके से उस परीक्षा का मुकाबला करने में वो सक्षम होगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है, क्योंकि उसके अंदर उसने हार्ड वर्क किया है, कठिन से कठिन कार्य उसके द्वारा किया गया है, इसके तब जाकर के वो एक आत्मविश्वासी बना है। इसी तरह से अगर हम लोग एक अच्छे प्लेयर की बात करें, वो प्लेयर जो आत्मविश्वासी है, उस प्लेयर की बात करें, तो वो प्लेयर तभी आत्मविश्वासी बनेगा जब वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता चला जाएगा। अगर वो हर बार प्रैक्टिस करता है, अपने आप से कंपटीशन करता है, अपने आप के जो रिकॉर्ड है उनको सुधारने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से वो आत्मविश्वासी खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा। ये बात सत्य है। इसी तरह से अगर मैं एक लीडर की बात करूं, एक नेता, राजनेता की बात करूं, तो वो राजनेता आत्मविश्वासी कहलाएगा जो एक अनुभव लिए हुए है, उस अनुभव से सीखे हुए है, और उसके अलावा उसके पास नॉलेज है। उसको मालूम है कि मुझे किस ओर नेतृत्व करना है, जो मेरे पास जन समूह है उसको मुझे किस ओर ले जाना है, उसको मुझे कौन से रास्ते पर ले जाना है, उनके लिए कौन सी नीतियां हैं, इसके बारे में उसको बहुत भली प्रकार मालूम है, उसको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, तो एक आत्मविश्वासी नेता कहलाएगा। और एक आत्मविश्वासी नेता हमेशा निडर होकर के अपनी बात मंचों पर रखने की स्थिति में रहता है। इसी तरह से एक आत्मविश्वासी शिक्षक की बात करें साहब, जो जिससे मेरा सबसे ज्यादा नाता है, और तो मैं यही कहूंगा कि एक आत्मविश्वासी शिक्षक वो शिक्षक है जिसके पास नॉलेज है, जो उस नॉलेज को रखने की विधा जानता है, उस नॉलेज को जीवंत बना देता है, अपने बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने उस नॉलेज को जीवंत रूप में स्थापित करता है। उस नॉलेज को रखने की हिम्मत उसके अंदर होती है, और बहुत सारा नॉलेज उसने जगह जगह से एकत्रित किया है, ज्ञान एकत्रित किया है, तो एक निश्चित रूप से आत्मविश्वासी शिक्षक कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक आत्मविश्वासी गायक की बात करूं, सिंगर की बात करूं, तो आत्मविश्वासी सिंगर वो सिंगर कहलाएगा जो रियाज पर रियाज, रियाज पर रियाज करता रहता है, हर बार अपने शब्दों को, अपने धुन को, अपनी आवाज को सुधारने का प्रयास करता रहता है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण उस गायन के पीछे वो रखता है। वो एक आत्मविश्वासी सिंगर कहलाएगा साहब। इसी तरह से अगर एक प्रशासक है, जो एक आत्मविश्वासी प्रशासक है, बहुत अच्छा प्रशासन में वो जाना जाता है, तो वो एक आत्मविश्वासी प्रशासक वो प्रशासक है जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास अनुभव है, जिसने एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया है, जिसके पास नॉलेज है,
किस स्थिति में कैसे निर्णय लिए जाने हैं उसका उसके भली भांति ज्ञात मालूम है, वो एक बहुत अच्छा प्रशासक कहलाएगा और एक आत्मविश्वासी प्रशासक कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग रिश्तों की बात करें तो एक आत्मविश्वासी पिता वो पिता कहलाएगा जिसने त्याग किया है साहब अपने परिवार के प्रति, जिसने अपने बच्चों के प्रति, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति त्याग तपस्या की है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया है, वो एक आत्मविश्वासी पिता जरूर होगा। और क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उसने अपने परिवार को संचालित करने का प्रयास किया है। इसी तरह से अगर एक मां की बात करें, एक मां अगर आत्मविश्वासी मां है तो उसकी ममता अगर उसमें कूट कूट कर भरी है और उस ममता के आधार पर ही उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ वो जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से एक आत्मविश्वासी मां कहलाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कौन कैसे आत्मविश्वासी बन सकता है। और मेरी दृष्टि में, क्योंकि एक खुला विषय इतना ज्यादा है कि हर एक व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो स्थिति है मनुष्य की जहां मनुष्य अपने आप से प्रेम करने लगता है, अपने कार्यों से प्रेम करने लगता है और जो कुछ भी वो करता है वो निडरता के साथ करता है, एक। और दूसरा कि जो भी उसका पेशा है, जो भी उसके कार्य हैं, जो भी उसका धर्म है, उस धर्म को वो सही रूप में निभा पाने की स्थिति में होता है और एक फलदायी स्थिति में उस धर्म को निभा पाने की स्थिति में होता है। और जब वो उस धर्म को निभाता है तो उसे संतुष्टि मिलती है और उसको आत्मसंतुष्टि जिसको हम लोग कह सकते हैं वो मिलती है, आत्मग्लानि नहीं मिलती है। अपनी नजरों में वो अपने आप को सही पाता है, अपनी नजरों में वो अगर नहीं गिरता है तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी व्यक्ति कहलाता है। और आत्मविश्वासी व्यक्ति वही व्यक्ति है जो कि निडरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अगर आत्मविश्वासी किसी व्यक्ति को बनना है तो सबसे पहले उसको नॉलेज की ओर जाना होगा, ज्ञान की ओर जाना होगा। अगर एक किसान भी है तो किसान को पहले ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, खेतों का, बीजों का, कृषि संयंत्रों का और भी न जाने कितने, मौसम का और भी न जाने कितने कितने तरह से, तब जाकर के उसकी मेहनत काम आएगी। और जब वो मेहनत करेगा तो एक आत्मविश्वासी किसान कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जीवन में भरे पड़े हैं जिसके आधार पर हम लोग आत्मविश्वास की परख कर सकते हैं, आत्मविश्वास को समझ सकते हैं और आत्मविश्वास के बारे में अपनी एक नजर और अपना एक दृष्टिकोण बना सकते हैं। तो ये मैं इस बात में कहना चाह रहा था, आत्मविश्वास क्या है और कैसे हम लोग एक आत्मविश्वासी बन सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए जो उसका पेशा है उसके लिए आत्मविश्वासी बनने के लिए अलग अलग विधाओं की आवश्यकता होती है, अलग अलग कार्यों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो आत्मविश्वास की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और यदि जीवन में व्यक्ति आत्मविश्वासी बन जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि उस व्यक्ति की बन जाती है और वो व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कहा था कि सफलता क्या है, उसके अंदर एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है और वो दूसरों की एक अच्छे रूप में दूसरों को देखता है, उसको हम लोग सफलता कह सकते हैं। तो इस रूप में वो प्राप्त कर सकता है। और इस वीडियोस के अंत में मैं अपनी बात ये कहूंगा कि आत्मविश्वास जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको कोई नकार नहीं सकता है और जो व्यक्ति इस आत्मविश्वास की स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो सफलता को प्राप्त करता है। ये मेरी आज की बातें थी और आशा है आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप इससे लाभान्वित होंगे या एक विचार आपके अंदर उत्पन्न होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समय शुभ हो। और इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।